नमस्कार, आजाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उपचुनाव को लेकर आजमगढ़ जिले में तमाम चुनावी चर्चाएं जोरों पर हो गई है। इसी क्रम में मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल उर्फ निरहू का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं समर्थकों ने हर चट्टी चौराहे पर माला फूल लेकर जगह जगह स्वागत किया और नारेबाजी भी किया। वहीं युवाओं में सेल्फी खिंचाने के लिए तमाम भीड़ लगी हुई थी। सोचे में तनिको ना टाइम गवैया, सोचे में तनिको ना टाइम गवैया, ये भौजी कमल का बटन दबैया, ये चाची कमल का बटन दबैया, ये भैया कमल का बटन दबैया। बोल भारत माता की। यहाँ जब आजमगढ़ में कमल खिलेबा लो, अब हमारे अध्यक्ष जी के साथ आओ जी, बढ़िया प्रोग्राम बनाओ जाए और पूरा बम्बई का हीरो हीरोइन सबके लेके आओ जाए और तगड़ा प्रोग्राम आप लोग भैया इनके हाथ में सारी कमान रहेगी 23 तारीख को। ऐसे हमारे बूथ अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित है मंच पे, बाकी बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं, हमारी माताएं बहनें जो यहाँ उपस्थित है, छत पे भी जो आप लोग बैठे हैं इधर सामने छत पे, सबको मेरा प्रणाम है। सब लोग जो जहाँ खड़े हैं बैठे हैं, वहीं से एक बार दिनेश लाल यादव निरहुआ को आशीर्वाद दे दीजिए आप लोग। तो मूल बात ही बात भैया बहनी लोग यहाँ हम आए ले जाए एक खातिर के कि उपचुनाव होके जाता। उपचुनाव का मतलब ये है कि जेके तो लोग जितौले वाला वो छोड़ के फरार हो गए, और जब वो छोड़ के फरार हो गई ना तो फिर से चुनाव होगी। तो इसे तो हमारे हिसाब से नियम ही होने चाहिए कि एक नंबर पे जो रहा वो छोड़ के चल गया, 2 नंबर पर मन नहीं जाता, हमारे भी दे दो जाता बिना मतलब में दौड़ाओ लोग। तो भैया हो बहनी हो, हमान खूब मेहनत करत है या, सवेरे से आधी रात में ऐसे ही चलत है या, पसीना से नहात है या, कि ये बार कमल यहाँ खिल जाए और जैसे बनारस चमका था, जैसे गोरखपुर चमका था, वैसे ही अमन का आजमगढ़ भी चमक गया। काहे कि बड़ा सिंपल चीज है, बड़ा साधारण बात है, इनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है। अगर थोड़ा सा ही सोच के देखवा लो तो समझ में आई कि चाहे 1 बेर 2 बेर 3 बेर 5 बेर 10 बेर 20 बेर 50 बेर 100 बेर समाजवादी पार्टी के जितेबा लोग, अगर ओकर सरकार ना तो तुम लोग खातिर कुछ ना कर पाए। बहुजन समाज पार्टी के जितेबा लोग अगर उस सत्ता में ना तो तुम लोग खातिर कुछ ना कर पाए, ओके छोड़ के भगा ही के पड़े। पिछली बार भी भाजपा की सरकार रहे, यहू बार भाजपा की सरकार है, और आने वाले 50 साल में क्यों भाजपा के हिलावे वाला कोनो भी भरम में पड़ के, कोनो बहकावा में पड़ के, कोनो भी विचार में पड़ के गलती अपनी मत करिए। पिछली बार भी तो हम लोग गलती कर हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश में कमल खिला खाली है आजमगढ़ गाजीपुर, ये पता न कौने दिशा में चलन लोग। हमारे गाजीपुर आजमगढ़ ये दोनों लोग का दिशा आज हमें समझ नहीं आया। जब सरकार रही कांग्रेस का, आजमगढ़ गाजीपुर रही बसपा के साथ, और जब सरकार रही बसपा का तो ये लोग रही भाजपा के साथ, और जब भाजपा की सरकार रही तो ये लोग रही सपा के साथ। अरे तो जब उल्टे चलवा लो तो विकास भी तो उल्टे जाए, सीधा कहां से जाए? जहर दुनिया जाते, जहर देश जाता वो हर तो दोनों लोग चला। कोने भरम में पड़ल हुआ, कोने भरम में पड़ल हुआ लोग भैया। सरकार केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा और
यहाँ राज्य में भी योगी आदित्यनाथ जी का मतलब भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार देश में भी है और प्रदेश में भी है। अगर आप लोग सोचबा की चला गुड्डू जमानी के जिता ले जा वो जीत के क्या करिए, नहीं बतावा जीत के क्या करिए, आप लोग बतावा। चाहे एक बार तो हम लोग सोचा कि चला अखिलेश भैया अपने भाई के भेजने में इनकी जिता दा, धर्मेंद्र की जिता देगा, वो जीत के क्या करिए। आजमगढ़ में जीत के सरकार में जब ना हो तो 3 साल में अखिलेश यादव जी कुछ कही ना बोलो तो धर्मेंद्र यादव जी क्या करिए। कहो सड़क बनी है, कहो पुल बनी है, लेकिन अगर निरहुआ जी तो निरहुआ भारतीय जनता पार्टी में है, निरहुआ योगी जी से, निरहुआ मोदी जी से जाके मिली बतियाई और जैसे ही तो हम लोग आजमगढ़ में कमल खिलेगा तो जितना 12 पुल बनल बाकी है 1.12 पुल बनेगा। दीवारा में कल घूमत रही भैया लोग बहनी लोग, दीवारा में, गोपालपुर में और सगड़ी में, पता नहीं इतनी दिन से कुछ जीत के करत काम से मतलब 12 पुल बने के हाँ एक जना बना था, तनी से बरसात हो जाई तो लड़का स्कूल ना जा पाई, माता बहन लोग ना खेती बाड़ी का काम कर पाई, न केहू अपने गांव से बाहर निकल पाई। अरे बाप रे बाप, कौन दुनिया में जियत वालों हो, क्यों बनवाओ सोचा है ना बनवाओ, हर बार उन्होंने भी जीतेगा, कौन भरम में जियत वालों। भैया अब समझा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और एक बात और कहा था, ऐसे से अगर समझे कोई तो समझ लिया, उसे ना समझ लो तो फिर वह वही जो नेता पारी भया भोला था कि आदमी जब अपने गांव से निकलेगा, पता चलल कि भैया एगो नदी बा, तो नदी नाव पर बैठा और नदी के पार करा, उसके बाद वहां से बस पकड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद ट्रेन पकड़ा आगे बढ़ा और जहां पहुंचे गए अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। ठीक है, यह तरीका है ना। आज अंदाज बदल जो हक तेरा है, चीन से भिखमंगों की आवाज बदल। भैया देगा कहाँ देगा, हक है हमारा, देना पड़ेगा। और कब देना पड़ेगा, जब आपके पूर्वांचल का कोई बेटा जीतेगा, इस आजमगढ़ का कोई बेटा जीतेगा, गाजीपुर का कोई बेटा जीतेगा, उस दिन अखिलेश यादव जी को, मुलायम सिंह यादव जी को पता चलेगा कि खाली इटावा में अहिर ना पैदा हो, आजमगढ़ में भी अहिर पैदा हो। आजमगढ़ में भी हमेशा कहते हैं अगर अहिरा लड़ाओगे, यादव लड़ाओगे तो पूर्वांचल में अहिर ना हुआ, आजमगढ़ में अहिर ना हुआ। जब तोके लड़ावे कोई तो अपने घर से भेजवा, तो ये प्रथा बदली का जब कौन आंख खुली, एक बेर हरावा उनके, बतावा किराए तो हम लोग के यहाँ आएंगे जरूरत ना। अरे हमानो है या भाई, हमान की मौका दा, हमान लड़ल जाइए, हमान अपने गांव घर खातिर फैल जाए तो हम लोग जीतागा, जीत के चल जाना। आजमगढ़ में गाँव को तो लोग पता ना, आजमगढ़ को कौन सड़क टूट गई, कौन पुल टूट गल तो हम लोग के मालूम है ना। तो यही से भैया धर्मेंद्र यही तरह आके बतिया नहीं तो लोग बड़े लोग जो समझे थी हमारी बात, ऐसे समझे थे ना कि हम जो भाषा बोलत थी वो तो हम लोग बोला था। अब वो का बोलिया आगे ना बोलिया, उनके समझे में ना आई। कलिया कभी वो किस्सा बताओ तो एगो बाजारी में हम जाते हैं अध्यक्ष और हमके केहू कमल को फूल दे रहा, तो हम अपने हाथ में कमल को फूल ले लेनी और लेके खिड़कियां खोल के बरवा ऐसे कर गया, अपन गाड़ी चलत बा, आदमी को देखत हो, वही में से बूढ़ा दादा देखना तो मैंने खाली रहुआ बहुत चालू, हमने रोका काहे चालू कर दो, हम कहीं काहे दादा से काहे कटवा, हमारे बेटा हम तो चालाकी बुझते अपन चुनाव निशान ऐसे लटका के लेके चलत हुए, तू सोचत हुए कि धर्मेंद्र हाथ में साइकिल लेके चला, आज हमारे हाथ में हाथ लेके चला।
थे हमें नहीं दादा ऐसे बात। हम कमल के फूल ऐसे लेके घूमत हई कि कमल के फूल पर के आवाला लक्ष्मी माई आवे। कोनो कैलेंडर में देखले वालों सैकड़ों में कि लक्ष्मी माई आवेली, हाथी में कोई के आवेली, हां ना आवेली में कबो ही है। अगर तो हम लोग चाहत है कि हमारा आजमगढ़ एकदम चकमगा जाए और लक्ष्मी माई आजमगढ़ में आवे तो कमल खिलावा, कमल के फूल पर बैठ के ही लक्ष्मी माई आजमगढ़ में आई है। तो गलती मत करिए लोग, ये बस 2 लाइन तुम लोग सुना देते। जुझारू नेता सुपर फिल्म स्टार आदरणीय दिनेश लाल निरहुआ जी का जो भ्रमण कार्यक्रम था आजमगढ़ रानी सराय से शुरू हुआ, ऊंची गोदाम देवईत होते हुए, सरदारगंज होते हुए, शाहगंज होते हुए और इसके बाद में नई होते हुए और इसके बाद में छतवारा यहाँ मेहनगर मोड़ होते हुए, खुटवा चक होते हुए, गौरा दौदा दामा पंदहा ठोठिया और रानीपुर धन्नीपुर कटाई पवनी कला चौकी मनेरा कमहरिया जो कार्यक्रम हुआ और जितना जनता शानदार और जानदार तरीके से दिनेश लाल निरहुआ के स्वागत में उमड़ी थी हजारों हजार की संख्या में, उससे यह साफ प्रतीत हो रहा है कि अब आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को जिताने का मन बना लिया है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल निरहुआ को जिता करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आजमगढ़ की जनता यहाँ से कमल का फूल खिला करके दिनेश लाल निरहुआ के दिल्ली इस बार जरूर भेजेगी। पिछले चुनाव को लेकर इस बार चुनाव को लेकर कितना अंतर आपको? पिछले चुनाव सारे सपा बसपा एक साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़े था। इस बार सारे अलग अलग लड़ रहे हैं। 1 लाख से इस बार जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, दिनेश लाल निरहुआ हमारे आजमगढ़ में। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहनी कमल के बटन दबैया, सोचे में तनिको ना टाइम गवैया, सोचे में तनिको ना टाइम गवैया, ए भैया कमल के बटन दबैया। आने वाली जैसे आप अभी जल्दी में ही एक वीडियो वायरल हुई है गड्ढा को लेकर, आजमगढ़ में गड्ढा है, उसको लेकर तमाम लोग तमाम कटाक्ष कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है आपको? मेरा कहना सिर्फ ये है कि आजमगढ़ के लोग 10-10 विधायक यहाँ से दिए हैं समाजवादी पार्टी को, पर दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, वो अपने लोगों के लिए नहीं काम कर पा रही है। जिस सांसद को उन्होंने आजमगढ़ ने अपना सांसद चुना था इस उम्मीद में कि बड़े नेता हैं और सांसद इनको हम चुनेंगे तो हमारे आजमगढ़ का ध्यान रखेंगे, मैं उस समय भी समझाता था जनता को कि आप लोग गलत जा रहे हो। सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी जी की, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। ये क्यों यहाँ लड़ने आए हैं मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। ये जीत के क्या प्रधानमंत्री बन जाते हैं? जो 19 में चुनाव लड़ रहे थे अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से, तो क्या वो जीत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे? नहीं बनने वाले थे। उनको सिर्फ यहाँ पे आके लड़ना था, समीकरण बिगाड़ना था, प्रधानमंत्री जी को रोकना था, ये सब उनके मन में बातें थी। उसमें कामयाब हुए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और फाइनली ये आजमगढ़ छोड़ के चले गए। कहने को तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। अपनी धड़कन कोई छोड़ता है क्या? किसी भी हाल में, वो परिस्थिति कैसी भी हो, कोई अपनी धड़कन छोड़ता है क्या? जो धड़कन छोड़ देगा वो मर जाएगा। आप लोग इतने यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इंसान जीव जंतु कोई भी अगर वो अपनी धड़कन छोड़ दे वो जीवित बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि वो भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है, उधर दिल है, इधर धड़कन है, कुछ नहीं है। इनको पर्सनल लाभ जहाँ दिखेगा वहाँ जाएंगे। तो इनको पर्सनल लाभ जब दिखा कि मैं विपक्ष का नेता बनूंगा तो मेरा पावर ज़्यादा रहेगा, तो छोड़ दिया आजमगढ़ को। तो आजमगढ़ को जब छोड़ दिया है तो वही मैं दिखा रहा था गड्ढा कि इसको छोड़ के क्यों गए। ये आपका बनाना आपकी जिम्मेदारी थी ना, आजमगढ़ ने आपको चुना था। ये कौन बनाएगा? ये कौन उठाएगा? मुद्दा लेके कौन जाएगा?
जिसको प्रतिनिधि व्यक्ति चुनता है, आदमी चुनता है, वही उसका मुद्दा उठाता है, वही उसकी सड़कें बनाता है, वही करेगा। और वही जब कुछ कर नहीं रहा, घर में बैठा रहा, कोरोना काल में घर से निकले नहीं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं जो सिर्फ आजमगढ़ नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कहीं भी आजमगढ़ का या उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ फंसा है और उसको लग रहा है कि हम कैसे घर पहुँचेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी ने उनको उनके घर सकुशल पहुँचाने का काम किया। हम लोगों ने हारने के बाद भी, आजमगढ़ से हम हार गए, उसके बाद भी हमारी टीम, हमारे लोग और हमारा संगठन और खुद हम पांचों विधानसभा में लगे रहे और यहाँ की एक एक समस्या हम लोग उठाते रहे, मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाते रहे और एक एक बिंदु पे काम शुरू भी हुआ, काम होने भी लगा। तो मेरा कहना इतना है कि अब जनता को ये समझना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2 साल की बात है। अगर 2 साल के लिए आप चुनते हैं अपना प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का, वो सरकार में रहेगा। और ये जितने गड्ढा गुड्ढी वाली सड़क है, ये अगर सब न बन जाए तो 24 में आप अपना जवाब दे देना। आप 2 ही साल है ना, 3 साल तो चला गया, 2 साल बचा है। 2 साल में ये सारी चीज़ें, जो सारी समस्याएं अगर ना ख़त्म हो जाए तो फिर जनता एकदम अपने हिसाब से फैसला लेगी। तो इसलिए मैं वो चीज़ लोगों को बता रहा था। सरकार तो पिछली बार आपकी भी थी ना, हाँ, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी उतना ही बनती है जितनी उनकी बनती है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन प्रतिनिधि जो होता है वो खास करके जहाँ का प्रतिनिधि होता है वहीं फोकस करके काम करता है। अब हमारी सरकार तो पूरे प्रदेश के लिए काम कर रही है, पूरे प्रदेश के लिए काम कर रही है ना, तो पूरे प्रदेश में चीज़ें पहुँचेंगी, धीरे धीरे पहुँचेंगी, एक एक करके पहुँचेंगी। पर जो प्रतिनिधि होता है वो अपने ही क्षेत्र के लिए विशेष रूप से काम करता है। जैसे आप देखिए, जब मोदी जी बनारस से सांसद हैं तो आप बनारस को देखिए कैसे चमक रहा है। योगी जी सांसद हैं हमारे गोरखपुर से, आप गोरखपुर को देखिए कैसे चमक रहा है। आजमगढ़ को देखिए क्या हो गया है। तो आजमगढ़ का जो सांसद चुनना है वो आप दिमाग लगा के चुनिए ना। सरकार उनकी है नहीं और आने वाले 50 साल में उनकी सरकार आने वाली भी नहीं है। फिर भी अगर आपको उनको ही चुनना है तो चुनते रहिए, ऐसे ही गड्ढा गुड्ढी में जीते रहिए। मेरा कहना ये है।